परम आदरणीय सुंदर साथ जी सभी के हृदय में विराजमान श्री राज जी महाराज को प्रणाम करते हुए सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम प्रवेश कर रहे हैं अपने तालीम सत्र खिलवत ग्रंथ में। आज है वही चौपाई नंबर प्रकरण नंबर 12, चौपाई नंबर 31 से प्रारंभ करते हैं। 30 नंबर चौपाई तक चिंतन हो चुका है। कुंजी ल्याए किस वास्ते दई दूजे को, मेहरा अल्लाह के कलाम हाय हाय आए नहीं आए ना कहो दिल नो, हाय हाय आए ना कहो दिल मो, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। किस वास्ते खिताब खुदाए का, एक सोई खोले कलाम हाय हाय शुद्ध मोमिनो ना लई, मीठा हक इश्क का आराम, मीठा हक इश्क का आराम, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर सा जी प्रणाम। प्रसंग चल रहा है बेशकी का, अर्थात हक सूरत हक इश्क के मगज का बेशक। प्रकरण 12। इसके हेडिंग में ही धनी ने बहुत महत्वपूर्ण शब्द दो रखे हैं, इश्क और बेशक। इश्क और बेशक में ऐसा संबंध है, अगर हमें हृदय में किसी व्यक्तित्व के प्रति प्रेम पैदा करना हो तो उसके प्रति हमें बेशकी होनी जरूरी है। इसके बीच में ज्ञान है। तो राज्य प्रति हमें प्रेम उत्पन्न हुआ, राज्य प्रति हम अगर प्रेम चाहते हैं तो राज्य के हृदय में ब्रह्म आत्माएं मेरे से प्रेम तो करते हैं, ब्रह्म आत्माएं मेरे से प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे पातशाही की तो इनको परिचय है ही नहीं। उनके हिसाब से बहुत जानकार, उनके हिसाब से मुझे बहुत मानते हैं, जानते हैं, लेकिन मुझे पता है ना ब्रह्मात्माओं को मेरे पातशाही के विषय में कितना जानकारी है। तो वो पातशाही की जानकारी बिना जो भी प्रेम हो उसमें कुछ न कुछ अधूरापन हो, तो उसी से सारा खेल के ये सृजना का अंकुर वही है। इसीलिए बेशकी इश्क के बेशकी। तो इस प्रकरण से हमें ये चीज मगज का यानी ये गुई बात है। तो हमें बेशकी दे रहे हैं, किस किस विषय में ज्ञानी ने हमें जानकारी दे रहे हैं। वो ज्ञान का विषय हुआ। जानकारी धनी के विषय में जितने जितने हमें धनी के विषय में जानकारी होती जाएगी उतना ही ज्यादा धनी प्रति प्रेम भी प्रकट होता जाएगा। तो अब नॉर्मल हमारा डे टू डे लाइफ में एक प्रश्न आता है, राज्य प्रति मेरा प्रेम कब प्रगाढ़ होगा। उसका मतलब है कि हमें राज्य को जानकारी और गहराई से लेना जरूरी है। उसमें विश्वास अविश्वास की बात नहीं। विश्वास है इसलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं। विश्वास न होने की बात नहीं। विश्वास तो एक बार ले लिया है, लेकिन अब विश्वास के अंदर जो प्रेम है उस प्रेम में और ज्यादा जानकारी और आनंद की जानकारी। किस वास्ते खिताब खुदाएगा, चौपाई नंबर 31। शास्त्रों में धनी ने हमारे विषय में और परमात्मा के विषय में, राज्य के विषय में, राज्य ने ही क्या रखा, बोले कि
मेरे विषय में मैंने वेदों में, कुरान में, पुराण में मेरे विषय में इनडायरेक्ट जानकारी रखा हूँ, लेकिन वो मैं ही खोलूँ तभी इनको जानकारी होगी। तो उन्होंने एक क्ल्यू रख दिया कि विशेष कुरान में उन्होंने रखा कि मोहम्मद के मुखारबिंद से मेरे पीछे कोई नहीं आवश्यक, रू अल्लाह आवश्यक, वो एक इमाम के अलावा आवश्यक। मैंने जो कुरान में जो ब्रह्म के विषय में, खुदा के विषय में रखा हूँ, वो खुदा ने मुझे बस रखने को कहा है, बाकी वो वही आकर के खोलेंगे। और वैदिक मंत्रों में ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। तो ब्रह्म के विषय में, परब्रह्म के विषय में जानने वाला ब्रह्मात्माएं खेल में आ रहे हैं, अब आ गए हैं। तो ये विशेष करके राजी महाराज ने ही उनकी महिमा ब्रह्मात्मा से ही खुलेंगे, इस तरह से वहां पर क्ल्यू रख दिया, चाबी रख दी वहां पर। ये जान करके ब्रह्म सृष्टि, एज अ ब्रह्म सृष्टि, श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु इंद्रावती आत्मा को इतनी खुशी हुई कि अरे राजी ने उनके सारे खजाना के लिए मेरे ही सिर पर रख दिए। तो उनको इतनी उत्साह होती है कि राज्य के विषय में जानकारी जैसे प्राप्त करते हैं तो इतनी खुशी होती है कि वही खुशी वो सब ब्रह्मात्मा को देखना चाहती है इंद्रावती आत्मा। जैसे जैसे मुझे प्रमाण मिला, जैसे मेरे आत्मा ने साक्षी दी, मैं तो रह नहीं सकता, और मैं तो नाचना उछलना, मेरे धनी ने उनके विषय में या ऐसी बात रही मुझे नजर में आ गया और मुझे प्राप्त हुई। तो सामने सुंदर साथ को देखते हैं, सुंदर साथ जी इतनी कीमत की चीज है यहाँ पर, आप लोग सुंदर साथ देखते, कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, तो दुख प्रकट, हाय 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 शब्द क्यों आ रहा है, हाय हाय ये शुद्ध कोई ना ले सके। इंद्रावती आत्मा चाहती है वैसे ही सभी खुशी हो जाए धनी के विषय में जानकारी प्राप्त करके, लेकिन खेद की विषय है, दुख का विषय है, किसी के चेहरा में रोना तो नहीं, खुशी नहीं। किसी विदत में आप देखिए, जैसे उनके इन्ना आतेना में जब उनको हौज कौशल के विषय में प्राप्त हुआ और ब्रजराज के प्रेम के विषय में उनकी जब जानकारी मिली, इन्ना आतेना में, तो 3 दिन भोजन किए बिना मतलब बिस्तर में पड़े रहे, इतनी खुशी। गुरु जी दीनदयाल महाराज कहा करते थे कि सनातनी लोग धरान में आए, जहाँ पर बैठे थे, तो एक दो बात करते करते सनातनी के मुखारबिंद से ये स्त्रियों का धर्म है, परिणामी धर्म स्त्रियों का धर्म है। वो अपने इष्टा को प्राणनाथ बोलते हैं, हम खुद ही प्राणनाथ हैं, हमारे पत्नी हमारे घर में हमको प्राणनाथ बोलते हैं। तो ये जितने भी है ये सब स्त्रियों का धर्म है। गुरु महाराज दीनदयाल गुरु जी को अच्छा, जब अपने इष्ट को प्राणनाथ बोलेंगे तो स्त्री धर्म हो जाता है, और स्वयं प्राणनाथ हो गया। तो ऐसा प्रमाण जो मिले कि ये ब्राह्मणों के, सनातनियों का इष्ट ब्रह्मा जी ने कहीं परमात्मा को, क्योंकि बहुत जगह ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है अपने इष्ट को, तो वहाँ कोई प्राणनाथ शब्द से उच्चारण किया हो, तो उन्होंने सभी पुराणों को उठा करके देखने लगे। एक जगह मिल गया कि ब्रह्मा जी के अपने मुख से ब्रह्मवाचा में ब्रह्मा जी ने अपने इष्ट भगवान जो भी है अपने मालिक को प्राणनाथ शब्द से उच्चारण किया था। तो उन्होंने उसके बाद किताबें लिखी और बोल रहे कि जब वो मिला तो गुरु जी अस्वस्थ थे, लेकिन बोलते हैं कि वो
जहाँ बैठे थे वहाँ बैठे बैठे 1 फुट हाइट में उछल गए, उनको करंट लग गया अंदर से, यहाँ मिल गया प्रमाण। अब उन्होंने जो लिखे हो तो फिर उनकी वो सब जानते ही। उनका कलम जब चलता था गुरु जी दीनदयाल महाराज जी, तो दाएं बाएं कुछ नहीं देखते थे। तो एक उत्साह, एक जोश। तो धनी यहाँ पर कह रहे हैं कि राजी महाराज ने किस वास्ते फटवाट परपोज खिताब खुदाए का एक सोई खोले कलाम, जो खुदा का टाइटल लेकर के आएगा, जो खुदा का टाइटल खिताब लेके आएगा, वही कुरान खोलेगा, वेद खोलेगा, वही भागवत का रहस्य खोलेगा। अथवा जो भागवत का रहस्य खोलेगा, जो वेदों का रहस्य खोलेगा, जो कुरान का रहस्य खोलेगा, वही खुदा होगा, वही ब्रह्म होगा। ऐसी बात जब उनको मिली तो प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं, ये किसके लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों ऐसा लिखा है? हे धामधनी, हे राजी महाराज, आपके ये पातशाही जानने के लिए, आपकी पातशाही हमारे द्वारा खुले, और आज वो खिताब हे धामधनी आपने मेरे ऊपर दिया। क्यों? क्योंकि पूरा हेरिडिटी देखिए, दिव्य परम धाम से शाश्वत सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने संपूर्ण शास्त्र को सार बता करके, और अब इसकी ये काम को तारतम को तुम आगे बढ़ाना, जो तारतम के बिना तो कुछ खुलता ही नहीं इनका। तो तारतम का स्वरूप बना करके हे धामधनी मुझे इंद्रावती को आपने ये टाइटल दिया। अब मैं ये खुशी, ये जो प्रमाणित चीज जो मैं जाहिर करता हूँ, दुनिया तो गुस्सा में रहते हैं, दुनिया तो ईर्ष्या करते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे परम धाम से ब्रह्मात्मा हाय हाय ये शुद्ध मोमिनो नालय, हे ब्रह्मात्माओं, अब कम से कम आप तो खबर लो इस चीज को। हाय हाय ये शुद्ध, ये ज्ञान, ये खबर, मोमिनो नालय, हे परम धाम से ब्रह्मात्मा, आपकी खुशी नहीं होती इस विषय में कि आप ही ऐसे जमात हो दिव्य परम धाम से आई, आपके लिए खेल बना, आपके लिए टाइटल रखे, और आपके ही खुशी और आनंद के लिए ये सारी रचना हुई, और दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तबक, 14 तो लोग के मुक्ति के विषय में तो आपके हाथ में सौंप दी ब्रह्मात्माओं। आपको खुशी नहीं होती? आप तो इस खेल के सिरदार हो, आगेवान हो। यदि श्रेष्ठ तत्व देवे तरो जन, वेदों में गीता में क्या कहा, जैसे जैसे आगे चलते हैं, आगेवान जैसे चलते पीछे वालों वैसे फॉलो करके आते हैं। आप तो आगे चलने वाले हो। ब्रज लीला, रासलीला की, प्रेम की बातें आज सारी दुनिया शास्त्र भरा पड़ा हुआ है, तो लीला किसकी है? वो धाम के प्रतिनिधि स्वरूप, धाम के प्रतिनिधि स्वरूप लीलाएं ब्रजरास में हुई है, प्रेम की लीलाएं, वो किसकी है? तो अपनी बीतक से देख करके, अपनी कहानी, अपने आचरण के विषय में इतना प्रमाणित चीज मिलने पर हाय हाय ये शुद्ध मोमिनो नालय, मीठा हक इश्क का आराम। ये प्रसंगों के पीछे धनी के हृदय में हमारे प्रति कितना इश्क है, कितना प्रेम है, सुनते हमको तो आराम मिलता है, हमें इतना विश्राम मिल जाता है कि हमारा मेरा पूरा जीवन का ऊपर चढ़ाव सब मैदान हो जाता है, सब आनंद का खुशबू ही खुशबू मिलता है। श्री इंद्रावती आत्मा अपने हृदय में इस तरह से बेशक होते हुए सुंदर साप का आह्वान करती है और दुनिया वालों को कहती है, दुनिया वालों तुम ब्रह्म के खोज में निकल रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे आग्रह ये भी सुनो कि ये खेल जिसके लिए बना है उन ब्रह्म सृष्टियों को तुम पहचानो,
दुनिया वालों, तुम्हारा डायरेक्ट परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तुम लोगों को तो ब्रह्म सृष्टियों को पहचान करना होगा। उन मुमुक्षु आत्माओं, उन मुक्त आत्माओं करके लिखा हुआ है, वो मोमिन करके लिखा हुआ है। स्वयं मोमिन बन कर समय को बर्बाद मत करो। मोमिन करके ब्रह्मात्माएं हैं, उनको पहचानो। हाँ, उनकी कृपा से तुम मोमिन बन सकते, मोमिन बन सकते उनकी कृपा से। अर्थात तारतम द्वारा अक्षरातीत जाहिर होने के बाद, तारतम द्वारा अर्श अजीम जाहिर होने के बाद, तुम्हें जब वहां का खुराक मिलेगा, वहां का ध्यान, वहां का चिंतन, वो जो प्रकाश मिलेगा जब, तो स्वतः तुम्हारा हृदय ब्रह्म सृष्टि के लायक बन जाएगा। तो पानी डाला हुआ ग्लास, पानी का ग्लास, दूध डाला हुआ दूध का ग्लास, जैसे ही तारतम द्वारा जब अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति, जोश, आवेश जीव के अंदर भी प्रवेश हो जाए, तो कम से कम ब्रह्म सृष्टि दर्जा से परमात्मा को जान सकते हो। उसका फायदा तुम्हें यहाँ तक है कि अष्टविष्ट में 1 नंबर 2 नंबर ऐसे विष्ट का दरवाजा खुल सकता है। लेकिन प्राण जी बोलते हैं उन जीवों के लिए भी ये मेरे सेकेंडरी बात है। मुझे पहला तो हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, सदगुरु कहा करते थे। हर्षो ही मुझे तो पहला ब्रह्म सृष्टि को खुराक देना है। एक बार ब्रह्म सृष्टि को टारगेट करके जब खुराक निकलता है, जीव सृष्टि तो आ ही जाएंगे ना। क्लास में भी जो फर्स्ट होने का जो है और जो अच्छे विद्यार्थी, उसको टारगेट करके जब टीचर पढ़ाते हैं, तो उसकी समझ के अनुसार जब टीचर का संबोधन होता है, तो बाकी थोड़ा सा मंद बुद्धि वाले को भी फायदा हो जाता है। लेकिन मंद बुद्धि वालों को जब पढ़ाने लगेंगे, उसको टारगेट करेंगे, तो जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं उनको खुराक नहीं पहुंचता। ऐसे ही परम धाम के ब्रह्मात्माओं प्रेम के परिवार को यहाँ पर उनका प्रेम जगाने से कर्म के विषय में भी प्रेम युक्त कर्म की बातें करनी होती है। ज्ञानी के सामने भी प्रेम युक्त ज्ञान की बातें करनी होती है। इसलिए वास्तव में प्रेम का ही सारा संसार है। हाय हाय ए शुद्ध मोमिनो ना लही मीठा हक इशक का आराम। ये जो जहाँ इशक का आराम धाम है, इशक का जहाँ घर है, उस मूल मिलावा, वो इशक रद्दा, वो रंग महल, वो रसालया, वो प्रेमालया, वो गंजा प्रेम का भंडार की बातें सुन करके, हे ब्रह्मात्माओं, आपको शुद्धि नहीं होती, आपको खुशी नहीं होती है। तो खिताब वो इमाम मेहदी का खिताब, बुद्ध कल के अवतार के खिताब से शास्त्रों का अर्थ खुलने का ऐसा 28वां कलयुग, ऐसा 11वीं सदी, वही तो घड़ी चल रही है। तो आप तारतम द्वारा उस दिव्य धाम जाहिर होने की खुशी को देखते हुए, हे ब्रह्मात्माओं, आपके हृदय में प्रेम प्रकट नहीं होता है। 32 नंबर चौपाई। ये द्वार किने न खोलिया, ये जो पुराना किताब, वो टाइटल वाला, वो 11वीं सदी में आने वाले उस इमाम मेहदी टाइटल द्वारा ही खोलने का था। धनी ने ऐसे प्रेम ब्रह्मात्माओं के प्रति कि देखो ब्रह्मात्माओं, खेल में जा रहे हो ना, और ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम ही खुले कलाम, दर्शन के समय में बोला था, ये भागवत कागज तुम्हारा,
जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण, ये द्वारा इसलिए किने न खोलिया। ये जो शास्त्रों के उस आंटी गुटी खोल करके उसके अंदर जो उसी के माध्यम से जो द्वार है, जो परमात्मा जानने का, परमात्मा का धाम जानने का जो सूत्र है, वो सूत्र का अर्थ जो है न खोलिया किन्हीं ने अभी तक। जैसे भागवत में अखंड ब्रजरास इतना शब्द का अर्थ खुल जाता तो अखंड किसने कहाँ कब परले से ऑटोमेटिक पार हो गया, जो तारतम्य का मुख्य विषय रहा। और अभी तक का लालदास जी महाराज प्रकांड भागवत के विद्वान को यही प्रश्न से उनका हका बका छूट गया। और अंकुरी थे, मेहनती थे, सदाचार से युक्त थे, अंतस्करण साफ था, तो बड़े नगर सेठ होते हुए भी उनके हृदय में बिल्कुल साफ नजर था। बातें खुल गई, परम धन के आशावाई जाहिर हो गई। ये उदाहरण है। तो ये द्वारा, ये दिव्य परम धाम का बेहद भूमि में जाने का जो प्रसंग आंटी गुटी है, अभी तक किसी के द्वारा खुलवाए नहीं। परमात्मा ने किसके लिए रखा? उन ब्रह्मात्माओं के लिए आंटी गुटी ताला रखा। ये जो पुराण किताब पुराण हो या पुराण हो, ये किताब का अर्थ किसी ने खोला ही नहीं, चाहे गीता हो चाहे भागवत। पाई न हकीकत की न हो, इसके जो वास्तविक अर्थ जो है, जो परब्रह्म परख जो अर्थ है, पाई न हकीकत की न हो, हाय हाय एक ही ठोर किताब। लेकिन धनी ने एक ही ठोर, मेरे पीछे कोई नहीं आवसी, एक रूअल लावसी, वो इमाम मेहदी कहलावसी। एक ही ठोर इमाम मेहदी और रूअल्ला सदगुरु महाराज महामती प्राण जी, एक ही ठोर। ये खाली जामा अलग है, वजूद अलग है, लेकिन तारतम का प्रकाश एक उगता हुआ प्रकाश है, एक मध्य प्रकाश है। सदगुरु का जमाना उगता हुआ सूर्य है, प्राणनाथ जी का जमाना मध्य सूर्य है। एक ही ठोर, बुद्ध अवतार कल के अवतार है, एक ही स्वरूप होकर के। हाय हाय एक ही ठोर किताब। तो हाय हाय बीच बीच में सप्राना जी प्रयोग कर रहे हैं कि ये खेद के विषय है, दुख का विषय है कि इस तरह से धामधनी ने कुछ मेहनत किए बिना ब्रह्मात्माओं को ये परम धाम का खजाना दिए हुए हैं, लेकिन उसकी खुशी और उसका एक कंप्लीटनेस, जो एक आनंद का खुशबू सुंदर सात ब्रह्मात्माओं से दिखता नहीं। तो तारतम द्वारा प्राणनाथ जी के परिचय देते हुए परम धाम का आनंद के विषय में आम जनता सुंदर सात के बीच जाकर के देखेंगे वो लज्जत, तो लज्जत बहुत कम ही सुंदर सात के अंदर। आनंदित तो बहुत है, बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, वो तो अनकम्परेबल। जैसे होली में हम सुंदर सा, अभी होली के माहौल हम यात्रा तत्रा देख रहे थे, कितना आनंद के साथ सुंदर साथ नाच रहे चल रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में कितना धूमधाम से हम निकलते हैं, जगह जगह वो एक परमधाम का रस तो बह रहा है, वो आनंद बिल्कुल आनंद ही है। लेकिन उसके अंदर भी जब इस तरह से प्राणनाथ जी का रहस्यमय चीजों को जान करके जो भीगने वाले, जो नाचते हैं, जो उछलते हैं, तो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। अब वो शरीर से आत्मा निकलने के बाद भी कई उलझन नहीं है। बिना इलम के समझ से नाचना उछलना कभी कभी कभार और थोड़ा टेम्परेरी, उस माहौल तक तो नाच है खुशी, लेकिन थोड़ा बाहर निकलने के बाद वो खुशी थोड़ा तो आनंद हिलता है।
ऐसा प्राय दिखता है। तो उस खुशी के साथ, उस आनंद के साथ इलम का भी रस प्रकट हो जाए, लज्जत प्रकट हो जाए, ऐसी आशा। पाई न हकीकत की न हूं, हाय हाय एक ठौर खिताब। 54 नंबर 33 में देखिए, शाहिदी देवे जो खुदाए की, सोई खुदा जान। लिखा है कुरान में, वेदों में, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। ब्रह्म जानति ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण होगा। यहां कुरान में क्या लिखा? शाहिदी देवे खुदाए की, खुदा के साक्षी देने वाला खुदा ही होगा। तो मोहम्मद को पूछा जाए तो खुदा का साक्षी देने वाला आप स्वयं नहीं है? मैं हूं, लेकिन मैं खाली संदेश वाहक हूं, जानने वाला मैं नहीं हूं। क्योंकि ब्रह्म ने यानी खुदा ने उनकी जो मार्फती पहचान जो है ना, उन्होंने उसके लिए समय दिया है। मार्फती पहचान, मेरे पास हकीकत का जानकारी, हकीकत की जानकारी है, लेकिन परमात्मा का पूर्ण पहचान वो स्वयं आके दूंगा, ऐसा बोला है। तो 90,000 हरफ में 30,000 मुझे खाली सुनाया जरूर है, लेकिन उनका अर्थ मेरे पास नहीं है। वो स्वयं आकर के उन्होंने परिचय देने वाला है। तो कब आके देंगे? 11वीं सदी, 10वीं, 11वीं, 12वीं सदी में। 11वीं सदी मुख्य है मेरे जाने के बाद, ये कुरान में प्रश्न है। तो प्राणनाथ जी को वो चीज जब मिलता है ना, इतने खुशी और आनंद से उछलते हैं प्राणनाथ जी कि सारा तो प्रत्यक्ष प्रमाण रखा हुआ है। तो शाहिदी देवे जो खुदाए की, सोई खुदा जान। सो शाहिदी किना ना लही, वो ब्रह्म के साक्षी जो है, ब्रह्म को ब्रह्म की तरह व्याख्या जो है, अभी तक कहीं से हुआ नहीं। अब सुंदर सा इस चीज को जान करके अब हृदय में प्राणनाथ जी के प्रति, सदगुरु के प्रति, तारतम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, तारतम सागर ग्रंथ के प्रति जो एक खुशी, आनंद, वही तो आनंद नचा रहा है ना अपना भाई के लिए, वही तो। लेकिन गुरुजन नाचते हुए, गुरुजन खुशी देख करके हमें भी ये भी एक होता है। और गुरु जी मंगलदास जी ने बोले, क प्रणामी, ह प्रणामी, ब प्रणामी, कौन से प्रणामी हो बाबू, कौन से प्रणामी हो आप करके गुरु जी मंगलदास जी को पूछे। जैसे ये प्राणनाथ जी को जानने का जो विषय है, प्राणनाथ जी के विषय में, प्राणनाथ जी के माध्यम से धाम धनी के विषय में जितना जितना उनके साहेबी, उनके पातशाही के विषय में जब जानकारी होती है तो इशक और गहरा और डेप्थ में हो जाता है, प्रेम और अंदर से प्रकट होता है। तो यही चीजें देखिए क्या बोल रहे हैं कि शाहिदी देवी खुदाई की, सोई खुदा जान, ये साक्षी रखा। और सो शाहिदी की ना लई, वो धनी को धनी की तरह, ब्रह्म को ब्रह्म की तरह व्याख्या करने का अभी तक कोई मिला नहीं। सदगुरु ने व्याख्या की। और प्राणनाथ जी कहते हैं, राजी महाराज स्वयं सदगुरु महाराज ने और मुझे डिटेल में दिव्य परम धाम के एक एक वस्तु को माप सहित, दिशा सहित और सब कुछ उन्होंने मुझे वरदान दिए, बख्शिश दिए। हाय हाय मगज न पाया कुरान, हाय हाय मग न पाया, हाय हाय मगज न पाया कुरान। अर्थात हाय हाय और मगज न पाया कुरान कैसे टैली होगा? अभी तक सदगुरु प्राणनाथ जी आने से पहले, तारतम आने से पहले तक मगज न पाया कुरान, कुरान कुरान का गुह्य अर्थ किसी को खुला नहीं। तो तारतम दे करके सदगुरु प्राणनाथ जी द्वारा राजी महाराज ने वो गुह्य अर्थ खुला है। हाय हाय हे सुंदर साथ जी, इतनी जानकारी होने के बाद भी ईशा करना हो पा जाता है।
अपने धर्म प्रति, अपने लक्ष्य प्रति, अपने सदगुरु प्रति, ब्रह्मा जी प्रति ईशक ना हो। ऐसी प्रस्तुति है। सो शायदी किना न लही, हाय हाय मगज न पाया कुरान। इतने सारा कुछ पुराण में होते हुए भी गुह्य अर्थ नहीं खुलना, ये खेद की विषय है। लेकिन अभी खेद के विषय ये हुआ, दुख का विषय ये हुआ कि ब्रह्म सृष्टियों को ये सदगुरु महाराज ने खोल के, प्राण जी ने खोल के बता दिए, तो खेद के विषय अब हुआ। समझ में आया? प्रस्तुति में दो ढंग से कर रहा हूं। जब तारतम्य जब तक नहीं आए तो वो चीज, शास्त्रों की गहरी बात, इतने हजारों वर्ष तपस्या करने वाले जिनके मुखार बिंद से सोई ग्रंथ आया, बाहर आया, लेकिन अपने मुख से निकली हुई बात को अर्थ उन्हें नहीं खुला। ये है 1.25 लाख पैगंबर जैसे, 88 ऋषि महर्षि जैसे। ये खेद की विषय है, दुख की विषय है कि उन्होंने इतना मेहनत करने पर भी फल उनके हाथ में नहीं आया। वो फल परमात्मा ने कृपा करके ब्रह्म सृष्टियों में श्री इंद्रावती सदगुरु महाराज को दिए। अब वही वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा राज जी ने पूरा गुह्य अर्थ खोल के बताए सामने में। अब सुंदर साथ उसी ग्रंथ, उसी आटी-गुटी खुली हुई ग्रंथ को, तारतम को पढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के ऊपर कुर्बान होते हैं सब, लेकिन खुशी और आनंद उत्साह जो है उसमें कमी दिखाई देती है। वो प्रेम मजबूत दिखता नहीं। तो हाय हाय का विषय भी यहाँ पर, तो दुख का विषय ये हुआ। श्री इंद्रावती आत्मा इस तरह से एक ही प्रस्तुति में दो प्रकार से संबोधन कर रहे हैं। सो शाहिदी किना ना लही, हाय हाय मगज न पाया कुरान। तारतम न आने तक, तारतम आने के बाद अर्थ खुला, सब कुछ हुआ, हाय हाय सुंदर सा जी सा आनंद नहीं ले रहे हैं। लिखी इशारते रमुझे हक्के किन ऊपर, ये बातें मोमिनों मिने हाय हाय छिपी रही क्यों कर। चौपाई नंबर 34। लिखी इशारत है मुझे, वेदों में, शास्त्रों में, परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आने के विषय में, संकेत में, इशारा में लिखा हुआ है। तो प्राण जी बोल रहे हैं, लिखी इशारत है मुझे हक्के, राज जी ने लिखी किन ऊपर, किसके ऊपर, किसके लिए, इतनी गुह्य गुह्य बातें किसके लिए रखी। ब्रह्म सृष्टियों आपके लिए, ब्रह्म सृष्टियों हमारे लिए। क्योंकि धनी ने खाली गुह्य गुह्य रमुझे बातें रखे नहीं ना, खोलने के लिए तारतम भी तो ले आए, इलम लुदनी ले आए ना। तो तारतम द्वारा देखने का विजन स्वयं सतगुरु महाराज के अंदर बैठ करके, स्वयं प्राण जी कह रहे हैं मेरे अंदर बैठ करके वो विजन वो दे रहे हैं। तो सुंदर सा इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे? कुछ तो सोचो। ये बातें मोमिनों मिने हाय हाय छिपी रही क्यों कर। सुंदर साहब के अंदर भी ये छिपी हुई बात हुई। क्यों छिपी हुई बात है? सूर्य तो उदय हो गया है, लेकिन उल्लू आंख बंद करके बैठता है ना, इस तरह से छिपी है। धनी ने कहने में कमी नहीं रखी, लेकिन सुंदर साथ उसके प्रति मेहनत न करते हुए समय गुजार रहे हैं। इसीलिए प्रेम उस तरह से उछलता हुआ नहीं आ रहा है। इसका मतलब अब संदेश क्या मिला? जिनको इस विषय में थोड़ा बहुत पर्दा है तो उनको मेहनत करना चाहिए। जिनको पर्दा खुल गया है, हो सकता है कि वो पर्दा खुलने का प्रमाण तो अपने अंदर में वो खुशी
वो आनंद महसूस होना चाहिए। और आनंद और खुशी की बात जो है दूसरों को बताना चाहिए। सुंदर साथ के बीच में कम से कम उस विषय में चर्चा होनी चाहिए। इस तरह से प्राण जी सभी दर्जा के सुंदर साथों को प्रेम से संबोधन कर रहे हैं। सुंदर सा जी आनंद जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा पी ले, क्योंकि तरंग हक के इश्क का पाए ना गिरो में किन, अजू मायने मगज हाय हाय पाए नहीं मोमिन। देखिए 35 नंबर चौपाई। परम धाम से 12,000 ब्रह्मात्मा है ना। सतगुरु के जमाने 313 का ही लक्षण मिला है। प्राण जी जमाने तक में 500 और 12,000 कब होगा। इसलिए उस महाकारण से देखें सुंदर साथ मोमिन अभी तक है? तो क्या लगता है आपको कि ये जो जितने भी जमात अभी तारतम जप रहे हैं, तारतम उछल रहे हैं, तारतम तो 12,000 से ज्यादा है ना। हो न जाने से झुंड में कौन सुहागिन हो रहे। ये बहुत गुह्य बात है। खिलावत ही ऐसे ही गुह्य है। खिलावत शब्द ही गुह्य है। इसलिए तो ये ट्रैक ही कुछ अलग है। ये एक एक शब्द जो है ना, जिन पाए तिन माए समाए राख दो जोर छिपाई, ये दूसरी ये अलग से कड़ी है नहीं। वहां को मिले न कांसों तान है ना। इसीलिए ज्यादा माइकिंग करके हल्ला करने वाला विषय भी नहीं। ये तो अंदर में अच्छा बात ऐसी है। जमात तो ब्रह्म सृष्टि की जमात, इसलिए तो एक एक ब्रह्म सृष्टि के पीछे लाखों करोड़ों आत्मा केंद्रित होने का है। दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक में 12,000 ब्रह्मात्माओं को सारी सृष्टि को विस्तार में लेकर के ब्रह्मात्मा परम धाम जाने का है। इसीलिए ध्यान द्वारा चिंतन द्वारा उस ब्रह्म सृष्टि के उस जो शक्ति को अंदर प्रवेश करा के वो सुरता को खींच करके अपने में मजबूत बनने का, या तो इसको खिंचवा के इसको यहाँ से निकाल के ब्रह्म सृष्टि में प्रवेश करवाने का। इसलिए कठिन कार्य। तरंग हक के इश्क का पाए न गिरो में किन्न, अजू मायने मगज हाय हाय पाए नहीं मोमिन। हक के दिल का इश्क निपट बड़ी है बात। फिर समग्र संबोधन कर रहे हैं। सब कहते हैं परमात्मा प्रेम स्वरूप, परमात्मा प्रेम स्वरूप। कभी किसी ने इंद्र को प्रेम स्वरूप माना, किसी ने त्रिदेव के प्रेम स्वरूप माना, किसी ने साकार को प्रेम माना, किसी ने निराकार को प्रेम। इसी बीच में खिलावत के माध्यम से वाणी के 18 वाणी के माध्यम से एक सदगुरु के वितक के कॉन्सेप्ट के माध्यम से हमें प्रेम का स्वरूप कौन मिला, तारतम द्वारा प्रेम का स्वरूप कौन मिला। हद पारा बेहद है, बेहद पारा अक्षर, अक्षर पारा वतन है, जागे न घर। हमें तो वहां खिलावत में प्रेम मिला ना। और उस खिलावत खाना 25 पक्ष परम धाम के भी 21 बात एक श्रीराज जी महाराज, एक श्रीराज जी महाराज के भी हृदय के अंदर गुफा में, अंतःपुर उस गुफा में प्रेम का भंडार वहां मिला। तो क्या बोल रहे हैं देखिए, हक के दिल का इश्क, वहां है प्रेम।
और वही प्रेम को न समझ पाने के कारण उसी प्रेम परिवार ब्रह्म सृष्टि को प्रेम का परिचय देने के लिए इतना सारा खेल का आयोजन करना पड़ा। इसीलिए कहा निपट बड़ी है बात। चौपाई नंबर 36, हक के दिल का इश्क निपट निश्चय बड़ी है बात। क्यों? उसी प्रेम के कारण तो देवी देवता का अवतरण हुआ, इसी के कारण तो सारा वेद शास्त्र उपनिषद इतना चिल्ला रहा है। उसी प्रेम जानने के कारण तो धनी ने 1.25 लाख पैगंबर होकर के इतने सारा शास्त्र दे दिया। उसी प्रेम के कारण 5 बेर आया धनी मुझे कारण। उसी प्रेम के कारण जो है ब्रजराज जागनी लीला होनी पड़ी। उसी प्रेम के कारण आज धरती खड़ा है। उसी प्रेम के कारण जो है त्रिदेव संसार का मेंटेन कर रहे हैं। और उसी प्रेम को जानने और जनाने के लिए 4 सनकादिक विष्णु भगवान के सपोर्ट के लिए 4 जगह 4 खंबे होकर के 5 वर्ष के उस आयु में रहा करके सनकादिक 4 सनकादिक सृष्टि को थाम के बैठे हुए हैं। उसी प्रेम को परिचय करने के लिए वेद व्यास ने इतने रचना है कि सुखदेव महाराज जंगल से लौट आए और उसी प्रेम का थोड़ा सा सुगंध मिला तो ब्रजराज की बातें की। वही राज्य के दिल का प्रेम को पकड़ने के लिए वो खजाना तारतम बानी द्वारा पूरा प्रेम की व्याख्या तारतम बानी ने दी। तो कितना महत्व है इस घड़ी की। हक के दिल का इश्क निपट बड़ी है बात, अजू जहर रूह ना हुई। रूह को हृदय में अभी तक ये जहर नहीं हुई। यानी आत्मा इस चीज को ब्रह्म आत्माओं है सुंदर साथ जी, आपके हृदय में इस चीज में कुछ, इस विषय में कुछ जानकारी है? अजू जहर ना रूह ना हुई, अरस सूरत हक जात। राजी के अरस सूरत परम धाम का उस स्वरूप को, हकजात उस परम धाम को सुंदर साथ अभी तक जानकारी नहीं ले रहे हैं। अब जानकारी नहीं ले रहे हैं तो प्राण जी तो बोल रहे हैं। अब हमें लगता है नहीं हमने जानकारी ले लिए हैं। जानकारी लिए बहुत अच्छी बात है। तो जानकारी लिए का प्रमाण दूसरों को जानकारी दिए, वो चीज है। तो जो जानकारी नहीं दिए हम, तो कैसे आप जगे को प्रमाण यही कि दूसरों को जगाना है। तो दूसरों को जगाए ये बात आ सकती है। नहीं अब उतना वो तो हम कहाँ कर सकते हैं, तो फिर आप जगे नहीं, ये भी हो सकता है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ऐसे भाषा तो कैंसर के बीमारी रोग में प्रयोग करते हैं। कौन सा स्टेप चल रहा है? वो 4th स्टेप चल रहा है। पता नहीं वो मेडिकल भाषा क्या है। फर्स्ट स्टेप बोलते हैं तो जाने, अरे वो फर्स्ट स्टेप में थे, बोले नहीं वो सेकंड स्टेप, तो होप है वो 4th स्टेप में। अच्छा तो फिर भाषा प्रयोग भी करते हैं, क्या समझते हैं मेडिकल भाषा वो हम नहीं समझते, लेकिन उनके एक्सप्रेशन से मालूम होता है। ये ऐसे ही संसार से निकलने के लिए ऐसा स्टेप हो सकता है। तो 4था स्टेप तो बहुत गहरा होता है ना। ठीक ही बात है। कर्मकांड का स्टेप, उपासना का स्टेप और ज्ञान का स्टेप। विज्ञान के स्टेप तो खतरा है। विज्ञान का स्टेप में तो संसार में रस ही नहीं आता है। राजी राजी, पीऊ पीऊ, धनी धनी, धनी धनी, यही होता है। लोग पागल बोलते हैं। ऐसा स्टेप आना पड़ेगा। हाँ ये स्टेप आ गया तो फिर संसार में ज्यादा नहीं रखेंगे राजी महाराज। एक भक्ति का प्रकाश स्टेप। तब तो फिर दिया तुम्हारा पा गया। तब तो फिर मैं तो अपनी दे रही तुम्हें राखे जीव, बलदे आप खड़ी करी कारण अपने पीऊ। अब वो रखे वो चला है। इसीलिए हो सकता है यहाँ पर अजो जाहिर रूहों ना हुई। रूहों को, आत्माओं को ये परम धाम के विषय अभी तक जाहिर नहीं हुई है। और ससुरत हकजात, हकजात में सब परम धाम का एक एक बालू से लेकर के राज्य का एक अंग तक आता है।
वो जानकारी होनी चाहिए अपने हृदय अंतस्करण में। फिर बोल रहे हैं, याद दिला रहे हैं, हाँसी करी कि न वास्ते, हाँसी करी कि न वास्ते, ये भी विचार करने के विषय है। किसके लिए हाँसी का खेल रचा गया? फरामोशी की दे, फरामोशी का पर्दा, भूलन का पर्दा डाल करके हाँसी परमात्मा ने किसके ऊपर की? तो रूहों को कहना चाहिए हमारे वास्ते, हमें हाँसी का पात्र बनाया। अच्छा, इतना कहने का हिम्मत है, हमें हाँसी का पात्र बनाया, तो बहुत अच्छा बात है। खाली शब्द सीख रहे हो क्या अनुभव से बोल रहे हो? फिर ये प्रश्न आ जाता है। हाँसी करी कि न वास्ते उत्तर मिल गया। हाय हाय मोमिन ना समझे बात इश्क की है। तो इसका मतलब हाँसी करी कि न वास्ते, तो ठीक है। अब हम प्राणा जी ने प्रश्न पूछे हैं, हम उत्तर दे सके, वो हमारे वास्ते बहुत अच्छी बात है। तो हमारे ऊपर हाँसी की धनी ने की है, तो फिर दुखी क्यों होते हैं? कंप्लेन क्यों करते हो राज जी? ये तो खाली हाँसी है, मजाक है राज जी। अगर राज जी को धन्यवाद हृदय से, सुखमा तो सभी धन्यवाद देते हैं। दुख में राज जी को धन्यवाद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? अगर नहीं दे रहे हो तो फिर हाय हाय मोमिन ना समझो। दुख में धनी को धन्यवाद दे सके, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, तो समझना चाहिए बात ईश्वर की समझ गए, वो प्रेम की बातें समझ गए। ये ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। लिखा ऐसा कुरान में कुंवारी रही फुरका। कुरान में लिखा हुआ है कि जब तक ब्रह्म सृष्टि आकर के, मोमिन आकर के, कुरान कह रहा है मेरा जो गहरा अर्थ जो है जब तक जाहिर नहीं होगा तब तक मैं कुमारी रहूंगी। कुरान अर्थात मोहम्मद ने बोला कि जब तक मोमिन 11वीं सदी में जब तक मोमिन नहीं आएंगे तब तक मेरा कुरान कुमारी रहेगा। इसका मतलब उसका खासियत अर्थ कोई नहीं कर पाएगा, ऐसा लक्षण करके बताया। फिर भी हे ब्रह्मात्मा, आपको खुशी नहीं होती है कि कुरान का अर्थ सनंद मार्फत क़यामत में नानी ने कर दिया? तो लिखिया ऐसा कुरान में कुंवारी रही फुरकान, ए दाग गिरो तब देखसी, हाय हाय होशी जब पहचान। दाग मतलब कमी, मतलब कुरान में क्या कमी है, कुरान में क्या कमी है वो पता चलेगा कब? जब धनी का पहचान होता है, जब सदगुरु प्राणा जी का पहचान होता है। सदगुरु प्राणा जी का परिचय जब पाने का मतलब है वो जो टाइटल वाला ब्रह्मविद ब्रह्म श्रुति वाला, शायद ही देवे जो खुदाए की सोई खुदा जान। तो उस अर्थ से जब प्राणा जी की इलम लुदनी से, तारतम ज्ञान से, तारतम्य न जानती सच्चिदानंद लक्षणम, उस तारतम द्वारा जब सृष्टि को देखेंगे, तारतम द्वारा जब सदगुरु प्राणा जी का ज्ञान का मूल्यांकन होगा, तब पता चलेगा वेदों ने कहाँ तक लक्ष्य दिया, कुरान ने कहाँ के भविष्य कहा। तो ये चीज जो है तभी जानकारी में आएगी, इसीलिए कहते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी कहा कि लिखिया ऐसा कुरान में, हाय हाय मोमिन ना समझे बात ऐसा की। इसके पीछे प्रेम की बातें हैं। किसके पीछे? कुरान कुंवारी रहने के पीछे। कहने का मतलब कुरान ने लक्ष्य दिया ज्ञान द्वारा प्रेम का, वो प्रेम का अर्थ, प्रेम का धाम, प्रेम का स्वरूप तारतम्य जाहिर कर दिया। इसीलिए वो प्रेम का अर्थ, प्रेम का धाम, प्रेम का स्वरूप को अर्थ करके बताने वाला
मार्फती दर्जा का तारतम्य ज्ञान द्वारा संभव हुआ तो कुरान खुश हो गया कि मैं जिस चीज में असंतोष था, वेद खुश हुआ कि सा काष्ठा सा पराह गति, जो मैं कहता था वही ब्रह्म का धाम हमें भी सुनने को मिला। वो ब्रह्म का धाम का, ब्रह्म की लीला को जान करके हम वेद भी धन्य धन्य हो गए। इसीलिए सबका अर्थ लग गया। तो कुरान की भाषा में कुंवारी रही थी कुरान, शादी हो गई अब, यानी उसके अर्थ अलग, उनका मालिक मिल गया, कुरान का मालिक मिल गया। ये दाग गिरो जब देखसी हाय हाय, तब देखसी हाय हाय जब रुचि पहचान। ये भी वास्ते ईसा का फुरमा है जो यूं करा कुरान में। ये फुरमाने के पीछे भी, इस तरह से भविष्यवाणी रखने के पीछे भी प्रेम का ही दर्शन है। तो कही कुंवारी फुरकान हाय हाय गिरो नए दिल धरा। लेकिन समस्या यहाँ है, कितनी गहरी बात खोल के बता दिया, फिर भी सुंदर साथ उस चीज को हृदयंगम करते हुए आनंदित नहीं हो पा रहे हैं। उतरे नूर बिलंद से मोमिन बड़ा मरा तब, चौपाई नंबर 40। हक के दिल का इशक हाय हाय मोमिन लेसी कब। उतरे नूर बिलंद से, दिव्य परम धाम से मोमिन बड़ा मरातब। मरातब का अर्थ होता है महत्ता, उनकी महिमा, बहुत महिमावान ब्रह्म सृष्टि। उनके विषय में डब्बे के मोती करके कहा है, ब्रह्म सृष्टि करके कहा है, यथा नाम तथा गुण उनका लक्षण बताया है। तो कह रहे हैं कि हक के दिल का इशक हाय हाय मोमिन लेसी कब। लेकिन खेत के विषय ये है कि मोमिन अभी तक इसका आनंद नहीं उठा पा रहे हैं। ऐसा हो सकता है करके रामदेव जी महाप्रभु सांकेतिक भाषा में हमें जो है महसूस करा रहे हैं। कहीं इस जगह से तो हम चुक नहीं रहे हैं। हे ब्रह्म सृष्टियों, हे परमधाम के सुंदर सात आत्माएं, इस चीज को जान करके समझ करके हृदय से खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे ऐसा नूर जमाल जो रूहें रहे इन दरगाह, एक किस्सा सुनते बिचारते हाय उड़त नहीं अरवाह। बस ये चाबी, यहाँ उड़त नहीं अरवाह जो बोले, ऐसा नूर जमाल जो रूहें इन दरगाह, ऐसे दिव्य परम धाम की ब्रह्मात्मा दिव्याष्ट प्रार लीला परम धाम, आनंद ही आनंद परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। ये रूहों ने उस चीज को प्राप्त करने के बाद भी इस वजूद में कैसे बैठे हैं, ये आनंद, ये इसीलिए मैं ऊपर से बोल रहा हूँ। हाय हाय पाए नहीं मोमिन, हाय हाय मगजन न पाया कुरान, हाय हाय एक ठोरा खिताब, हाय हाय करी ना कहूँ पहचान, हाय हाय ना कहूँ दिलसों, ना कहूँ दिलसों, हाय हाय ना कहूँ दिलमो, हाय हाय उड़त नहीं अरवा। ये सब कहने के पीछे प्रेम से प्राणनाथ जी क्या दर्शाने जा रहा है, डायरेक्ट अगर कहूँ तो ये सब परमात्मा परमधाम की बातें सुनकर, राजी महाराज को बातें सुनकर, जो सबका आधार है, ये सब सुनकर के ब्रह्म सृष्टि होकर के इस शरीर में बैठे अभी तक, यहां से बोल रहे हैं प्राणनाथ जी। मैंने गुरु जी दीनदयाल महाराज जी के साथ जब था उसमें चौपाई ऐसा करके सरोज साहब को इतना मजा आ रहा है, और आगे कैसा व्याख्या आएगा, आकर कैसा व्याख्या आएगा, ऐसा प्यास होता था। धनी अब गुरु जी अब कैसे व्याख्या करेंगे चौपाई को। एक बार पढ़ता था आगे चलने वाला प्रसंग, कुछ तो समझ में आता था, लेकिन मैं उसको ज्यादा ट्रेसिंग नहीं देता था, क्योंकि बाद में क्या होता है, ये मायावी बुद्धि अपने से जो अंदाजा अर्थ किया था वही प्रिंट रहता है। इसलिए मैं जो गुरुजी बोलते थे जो चौपाई चला उसको ध्यान से पढ़ा,
बाकी का चिंता मत करना। कहने का मतलब था बाकी में अगर हाँ समझ में आ गया करके पढ़ोगे तो रंग प्रिंट बैठेगा, बाद में गुरुजी ऊपर से अर्थ करेंगे वो तो ऊपर ऊपर चला जाएगा, अपने जो अनर्थ का अर्थ किया था वही बैठ जाएगा। इसीलिए हम बाकी चलने वाला चौपाई भले ही सिंपल हो, हाँ, लेकिन हम उसके ऊपर देखते भी नहीं थे। जो चला है, जो धनी ने जो सदगुरु के मुख से जो मिला है उसको हम बारीकी से देखते थे, बार बार पढ़ते थे उसको। 125 बार गुरुजी बोलते थे, फिर भी उतना ना बने तो कुछ पढ़ता था। तो उस समय में मैंने एक दिन की घटना, मैंने कहा चिंता हो रही है मुझे। क्यों, क्या चिंता? तो गुरुजी ने कहा माया देवी आवाज सुन रहे हैं मेरे? आप अपना वीडियो ऑफ करिए। कहाँ झाड़ू लगाए, पोछा लगा रहे हैं, आपका वीडियो ऑफ करिए माया देवी। अपने सारा घर का काम धंधा सब उसमें दिखा रहे हैं आप। सुंदर साहब तो डिस्टर्ब नहीं होता वहां पर, बार बार बोल रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते इस चीज को? तो मैंने गुरुजी ने महाराज से कहा कि एक बात चिंता हो रही। बोले काय की चिंता? ये चौपाई अब इतना मजा आता है, इतना आनंद, और क्या आता है। एक दिन तो मोहम्मद करी उम्मत रोशन करके चौपाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद कैसे समय बीतेगा? मैंने गुरुजी ऐसा कहा, गुरुजी चौपाई खत्म होने के बाद स्वरूप साहब खत्म होना, जीने की इच्छा है, मरना चाहिए, परमधाम में उठना चाहिए, काय को? इतना जोश में कहा। बस ये चीज दिमाग में, अच्छा तो हाँ, तो इतनी धनी के बानी पीने के बाद संसार में क्यों रहना? रहने का मतलब है अभी तक इच्छा का कहीं कोना है, कोने में कहीं ना कहीं संसार के प्रति इच्छा है, जीने की इच्छा है। बाद में बीतक द्वारा जब चिंतन करते हैं, अच्छा सदगुरु महाराज की बातों को सुन करके इंद्रावती आत्मा तो उठना चाहती है, तब पता चला ओहो, पहले पीतू शरबत मौत का, मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं को मारूं मैं से। बहुत बातूनी अर्थ, जायरी अर्थ उसके अंदर आ। उस लक्षण से प्राण जी महाप्रभु हाय 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 करने का मतलब है ज्यादा बोलना भी बनता नहीं है। लेकिन इसके बातूनी अर्थ में ये जहाँ जहाँ हाय हाय चौपाई आ रहा है, इसी मजल को अभी हम चौपाई नंबर 41 में हैं, इसी 41 चौपाई को हम एक बार पाठ करेंगे। उसके बाद सुंदर साथ जी इस चौपाई को फिर आप अपने आपके लिए होमवर्क है, वही चौपाई को फिर दोबारा पढ़ना। उसके बाद मैंने अभी तक किया हुआ अर्थ भी ऊपरी अर्थ होता है, क्योंकि धनी ने ही बहुत होशियार से अर्थ किए हैं, होशियार से समझाने का प्रयास किए हैं, इसलिए हम भी होशियार से बोलते हैं यहाँ पर। क्योंकि गुरु महाराज ने भी अपने को बहुत होशियार से, क्योंकि हैंडल विथ केयर करके शब्द है ना, एकदम ब्रिटल है हमारा हृदय, हतोत्साहित भी हो सकता है, इसलिए शनर। तो अंतिम में ये हाय हाय कहने का तात्पर्य है, सुंदर साथ अभी तक समझे नहीं है, कहने का अर्थ है कि सुंदर साथ अभी भी संसार में जीने की इच्छा रखे हुए हैं, इसीलिए हाय 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 आ रहा है। संसार में ऐसी चीज क्या है जो पकड़ने का है? संसार में ये चीज कमाना ही क्या है? आप ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से सुरता परमधाम में खड़े होकर के देखिए तो सोई घड़ी सोई पल में हमें जगना है ना, उठे के नए जमुना जी होना है ना, यानी शरीर में रहना ही नहीं है, ये अर्थ से है ये। उसी को पहले पितु सर्वत मौत का है। तो इसीलिए ब्रह्म सृष्टि के अर्थ में तो उनको तो एक पल भी संसार में रहना ही नहीं है, ये खिलावत है,
पन्ना का सिचुएशन है। पन्ना पहुँचते पहुँचते का दिल दिमाग है। लालदास जी महाराज मेरे पीछे तू संभालना, लालदास आपके पीछे संभालना, आप जाने के बाद बैठना, हम पहले ही चले जाते, आपका स्वागत कौन करेगा। बाई जी महाराज ने क्या फिर संभालने के लिए बैठी। फुलवाई से जैसे जैसे वगैरह अमलावती तेज कुमारी होकर के आई तो प्राणा जी जाने के बाद 50 में चली गई, 51 में तो प्राणा जी चले गए। ऐसे ऐसे दर्जा से है ये, जिनको देखने मात्र के लिए शरीर संसार में है, वो भी राज्य के हुक्म से रखा हुआ। इनकी सारी पर्सनालिटी, सारी व्यक्तित्व मूल मिला हुआ परम धाम ब्रह्म उधर ही है। एक सेकंड भी उनको संसार का फुर्सत नहीं। जिस तरह से हमारे एक सेकंड के लिए भी परम धाम में चिंतन नहीं है, ऐसे उनको एक सेकंड लेके संसार का चिंतन नहीं है। ऐसे दर्जा से हाय हाय शब्द है। आप इसको 2-3 बार फिर पढ़ना। मैंने यह चौपाई में आने के बाद अर्थ करना पड़ा, अभी तक बचा के अर्थ कर रहे थे, उस हिसाब से आप भी सोचना, मैं भी सोच रहा हूँ। यह कोई हम उपदेशक नहीं है, ये 36 दिन की जागनी है, सखी सखी की जागनी है, इसलिए धनी बीच में है, आप उस तरफ है, हम इस तरफ हैं, और हम दोनों मिलकर के एक दिली होकर के सोचें कि ओहो सही में ना, ये संसार में क्या ऐसा चीज है जो राज्य को भूल करके बैठे हुए हैं। हमारा सारा खजाना तो परम धाम है, सारा मालिक तो राज्य है। इस संसार में कहीं भी देखिए यह पकड़ने की चीज है क्या यहाँ। इस तरह से वृत्ति अंदर में बढ़ते रहे। बस अब रोना आता है, धनी पूरी तरह डुबा दो ना, तो फिर मैं तैयार हूँ। राजी महाराज बोलते तैयार, मुझे तो नहीं लगता। फिर भी एक बार सोचो, मैं डुबाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हिम्मत है। बंसी के नाद पर जिस तरह से निकले थे उस तरह से निकलने का हिम्मत है। इन्हें पगले चाल जो पगला या प्रमाण जी करके पारायण तो पढ़ती हो सकी, लेकिन है निकलने का हिम्मत। नहीं तो मैं सुखपाल भेज दूंगा, और इससे अच्छा, इससे सुंदर, अति सुंदर प्रेम का घर तुमको देना है वो चीज। पैर उठाए तो रखने का जगह नहीं, ऐसी बात नहीं है निराकारवादियों के जैसा। मतलब से उठाए ना सुनते स्थान स्वर्ग वैकुंठ नहीं है, यहाँ तो जगने का वहीं पर धाम धनी है। तो जग करके उठने का हिम्मत है, बहुत सुंदर खजाना है। एक बार प्रयास करो, ध्यान में ऊपर उठाने का, मैं आऊँगा लेऊँगा। है हिम्मत? जैसे बोले नहीं घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा तो फिर इतना उलझन लेके बैठे हो तो हाय हाय न बोलो तो क्या बोलो। इस अर्थ में क्या बोले, एक किस्सा सुनते विचारते हाय हाय उड़ता नहीं अरवाए। ये दर्जा से सुंदर साथ। इसीलिए लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो। जिस तरह से श्री वृंदावती आत्मा श्री धाम में खड़ी होकर के हमें जिस तरह से बुला रही है, जो रस वो पिलाना चाहती है, परात्म शरीर से ही पिलाना चाहती है, परात्म मन से ही पिलाना चाहती है, परात्म मन में ही उस चीज को डुबाना चाहती है। ये झूठे सपना के मन से नहीं, हम तो झूठे सपना के मन में उसको भरना चाहते हैं। प्राण जी बोलते इसको छोड़ दे, वो सच्चा मन को देख, उस दिव्य परम धाम को देख, वहीं की बुद्धि से देख, वहीं के मन से देख। तुम कहाँ झूठे के सहारे ले रहे हो? ये बुद्धि में कभी है ही नहीं वो संपत्ति, तो कहाँ से ये कल्पना करके देखेगा महाराज। इसलिए ये काया ही छोड़ दो, उस परात्म नूरी तन में उठो और वहीं से पी लो। कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्शिया की मामती बैठे न ठो। ऐसा नूर जमाल जो रूहे रहे इन दरगाह, एक किस्सा सुनते विचारते, हाय हाय उड़त नहीं अरवाह, हाय हाय उड़त नहीं अरवाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।